बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे काले गुलाब जामुन की। बहुत ईजी और आसान है। इसको हम बनाएंगे मिल्क पैक दूध से। चाय के अलावा जौन सा मर्जी दूध ले लें, इससे बनाएंगे। बहुत ईजी और आसान रेसिपी है। 1.5 कप हमने लिया है मिल्क पैक दूध लिया हमने, पाउडर दूध, खुशक दूध। 5 टेबल स्पून मैदा शामिल करेंगे। इसको अच्छा सा छान लिया था। इसी के अंदर 1 टीस्पून शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। अच्छा से इसको मिक्स कर लेंगे। इसी के अंदर रूम टेम्परेचर पर शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा दूध। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करेंगे इसके अंदर। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। हाफ गिलास दूध था हमारे पास, हाफ गिलास में से 5 से 6 टेबल स्पून हमने इसके अंदर शामिल किया। 15 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट पे रखते हैं। 15 मिनट के बाद इसको बनाएंगे। अब हम चाश तैयार कर लेते हैं इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देते हैं। आटे के भी हमारे 10 मिनट हो गए गूंदे हुए डो को। हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हाथ पे। इसी के अंदर कटे हुए बादाम रखेंगे 2 से 3 पीस। साइज छोटा बड़ा बना सकते हैं। ऐसे ही एक और रेडी कर लेते हैं। इसी के अंदर दोबारा से बादाम रख दिए हमने। दोबारा से इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। बाकी के भी ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। इसके अंदर डालेंगे 1.5 कप पानी, 2 कप चीनी, सब्ज़ इलायची 2 से 3 डालेंगे इसके अंदर। इसको हम पकाएंगे, थोड़ा सा थिक पकाएंगे इसको, ज़्यादा तार वाला भी नहीं बनाएंगे इसको। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पकते हुए। अगर हमारे चैनल पर हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। ऐसे इसको पका लेते हैं मिक्स करते हुए। 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए। इसको चेक कर लेते हैं। ये ऐसे थिक सी हल्की हल्की हो गई है। ना ज़्यादा तार वाली बनानी और ना ही ज़्यादा थिकनेस की तरफ लेके जाना है इसको। इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून लेमन का जूस। सिरका भी शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये दोबारा से चीनी को जमने नहीं देता। अब ये रेडी हो चुकी है। इसको कर लेते हैं ठंडा। आ जाते हैं अपने काले गुलाब जामुन की तरफ। काले गुलाब जामुन हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको हल्की बिल्कुल स्लो आंच पे, हल्की आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। हल्की आंच पे बिल्कुल हल्का हल्का सेक आ रहा है इसके अंदर से।
फासले पे इसको डालेंगे। तेल भी अच्छा खासा ज़्यादा होना चाहिए कढ़ाई में। ये सारे डूब चुके हैं। बिल्कुल स्लो आंच पे इसको बनाएंगे। सिर्फ हम तेल को टच करेंगे हल्का हल्का। हल्के हल्के बबल भी शुरू हो गया इसके। बिल्कुल स्लो आंच पे बनाएंगे इसको। ऐसे ऑयल को हिलाते हुए, इसको टच करते हुए बनाएंगे ऑयल को। माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको हल्की आंच पे पकते हुए। ये माशाल्लाह से ऊपर भी उठ गए हैं, बिल्कुल हल्के हो गए हैं ये। अब मज़ीद इसको अच्छा सा कलर देंगे। इसका इतना ही ख्याल रखना है कि आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, तेज़ आंच में बिल्कुल नहीं ये बनते। ऊपर से ये जल जाते हैं, अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं। ऐसे हल्का सा टच करते हुए इसको पकाएंगे ऑयल को। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। माशाल्लाह साइज़ में भी ये डबल हो चुके हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारा सा इसको कलर देंगे काले गुलाब जामुन का। ब्राउन कलर देना तो ये ब्राउन कलर के गुलाब जामुन बनते हैं ये। मज़ीद इसको और पकाएंगे। माशाल्लाह से इसका गुलाब जामुन वाला कलर तो आ चुका है, लेकिन हम इसका कलर थोड़ा सा और ब्लैक पे लेके जाएंगे थोड़ा सा इसको। माशाल्लाह से आप इसको टच भी कर सकते हैं। ऐसे ही चम्मच से हिलाते रहेंगे और कलर अच्छा सा देंगे इसको। मज़ीद अच्छा सा कलर और देते हैं इसको। माशाल्लाह से 13 से 14 मिनट लगे हैं बिल्कुल हल्की आंच पे। माशाल्लाह से इसका कलर बहुत अच्छे से ब्लैक कलर आ चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह यही कलर हमें चाहिए था इसका। चूल्हा अपना ऑफ कर देते हैं। इसके अंदर डालेंगे शीरे के। शीरा हमारा रेडी है, शीरे के अंदर डाल देंगे इसको। तकरीबन इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए शीरे में रखेंगे। इसके बाद फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। माशाल्लाह काले गुलाब जामुन हमारे रेडी हो चुके हैं। 1.5 घंटे के लिए हमने इसको शीरे में डाल दिया था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आया है माशाल्लाह से। इसके अंदर अच्छा सा जज़ब भी हो गया शीरा। बहुत इजी और आसान रेसिपी थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे तो इसको बुरादे में भी डिप कर सकते हैं, नारियल के बुरादे में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हम तोड़ के भी दिखाते हैं। माशाल्लाह ये अच्छे से अंदर से जज़ब भी हो चुका है माशाल्लाह से। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। और जो नए हैं हमारे चैनल पर वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।
दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में महफूज रखे। बहुत ईजी आसान रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।